की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी है? राम राम राणा जी। राम राम जी। 22 गाड़ी की आमदनी है। 22 गाड़ी की आज की आमदनी जी। 6 गाड़ी जिसमें पंजाब है, अच्छा जी। 4 गाड़ी हिमाचल है। 6 गाड़ी पंजाब, 4 हिमाचल। पुराना का नया जी? नहीं, ये 3 साल पुराना माल है। क्या यार राणा जी, आप बात करते हैं, नए माल है भाई। अच्छा जी। देखो, मैंने पहले भी बोला था, आज से 1.5 महीना पहले, कि बायोग्राफिक चेंज आएगा ही आएगा। एमपी और राजस्थान में अगर फसल थोड़ी कम हुई है, इधर बहुत बढ़िया फसलें हैं, हिमाचल में, पंजाब में। मैं पंजाब से आए जानिए जी, वो कह रहे डबल है जी लगे। नहीं, ये भी पंजाब से। अच्छा, पंजाब से। एरिया ज़्यादा लगा है जी? एरिया ज़्यादा है। अच्छा जी। पहली बार लगाया जी आपने? 5 किले। अच्छा, 5 किले पहली बार में? वाह जी वाह। क्या कर रहे हो? अच्छा जी, वाह जी वाह। वहाँ पे भी आधा किला कोई तो मिल के जाना बेटा। तो पंजाब, अभी भी पंजाब का बाबूजी का भी माल आया, और भी किसानों का माल आया जो दूसरी गाड़ियों में आए थे, लेकिन उन्होंने बेचना मेरे पे कह के आए कि भैया हम बेचेंगे। अभी उतरा नहीं? उतर गया, अभी उन्होंने बेचना। अच्छा, बोली होगी अभी। आज ये पंजाब के रेट बता दो जो बोली। पंजाब देखो जी, पंजाब में बहुत बढ़िया गेम चल रही है। बाहर के लोग पंजाब खरीद रहे हैं, और धड़ाधड़ एमपी में, राजस्थान में, और हिंदुस्तान के और शहरों में पंजाब यहाँ से खरीद के जा रहा है। ऐसी क्या शॉर्टेज है जी? हालांकि मेरे पास नहीं है। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो यहाँ से माल जा रहे हैं। शॉर्टेज की पोजीशन ये है कि वहाँ से थोड़ा मंदा मिल रहा है। यहाँ पे 40 से लेके 110 का भाव है पंजाब का। ठीक है जी। तो जिस भाव में यहाँ मिल रही है बाबूजी, एमपी से, मंदसौर से। अच्छा, मंदसौर जिस भाव में मिल रहा है बाबूजी, जिस भाव में पंजाब मिल रहा है, उस भाव में वहाँ पे नहीं है। पैसे बनेंगे यहाँ से ले जाके। अब लोग कहेंगे जी इसमें तो पंजाब आता नहीं। भाई नहीं आ रहा, तो भी जो है मैं बताऊँगा। ठीक है जी। अगर पंजाब की मेरे कहने से बढ़िया बिक्री हो रही है, तो मेरे को क्या ज़्यादा। यानी किसी को गाड़ियाँ भी बनानी हो, खरीदना हो, तो दिल्ली से खरीद के ले जा सकते हैं। बिल्कुल, आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। कल भी आपके सामने यूपी वाले आए थे। ठीक है जी। वो पंजाब लेके गए। आज भी एमपी से कल भी एमपी की 2 गाड़ी गई, 1 गाड़ी यूपी गई है पंजाब का। आज भी कम से कम भी 3 गाड़ी पंजाब जाएगा यहाँ से एमपी में, यूपी में। 30-40 हिमाचल भी जाएगा आज एमपी में। 30-40 से 110 रुपए किलो है जी। हाँ, हिमाचल भी आज 50 से लेके 130-40 तक बिक रहा है। माल कैसा है जी अभी? माल बहुत बढ़िया है। नहीं, कच्चा पक्का पूरा? अभी हल्का सा थोड़ा कच्चेपन पे है, लेकिन फिर भी माल बहुत बेहतरीन है। तो हिमाचल का माल भी स्टॉक करना चाहिए जी? बिल्कुल, सूखते ही स्टॉक करना चाहिए। किन को? एक तो साउथ वाले करते हैं, एक इनको जो हिमाचल में करते जो हैं। कहना चाहे वो साउथ वाले कहे, कोई भी करे। स्टॉक तो कोई भी कर सकता है, कोई ठप्पा है क्या साउथ वाले करे? नहीं, एमपी राजस्थान वाले। गवर्नमेंट ने लिख के दिया हो ये सिर्फ हिमाचल साउथ वाले ही स्टॉक कर सकते हैं। आम आदमी भी कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता है यार, क्या दिक्कत है? ठीक है जी। क्या दिक्कत है? हिमाचल इस बार स्टॉक करने का चाहिए। टाइम अभी 15 दिन बाद आ जाएगा, लेकिन स्टॉक करना चाहिए। अच्छा जी, देखना चाहिए उसका भी। ठीक है जी। और ये भाई साहब कश्मीर आ रहा है, कश्मीर स्टॉक करना चाहिए। ये सागर, ये हमारे सागर के लोग हैं। अच्छा जी। कभी सागर के बारे में कहा जाता था कि सागर में सिर्फ हेरा फेरी का माल बिकता है। कुछ साल पहले की बताओ, आज सागर पिछले 4-5 साल से सागर ने तहलका मचा दिया पूरे एमपी में। एमपी की जो प्रोडक्शन की वो है, उसको प्लस माइनस करने में सागर का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है जी। क्वालिटी नहीं है वो एमपी के सागर में, जो नीमच ठीक है जी। मंदसौर में नहीं रही है। सुनो वो लोगों को क्या कहते हैं, वो जो नीमच मंदसौर में क्वालिटी नहीं रही, वो अब सागर में आने लगी। जो नीमच मंदसौर में नहीं है, वो सागर में है जी। सागर का तो प्याज आता है जी, आपका नंबर 1 प्याज बिकता है ये मंडी, प्याज मंडी में। सागर ने प्याज में तहलका मचा रखा है। देख, लहसुन में तो मैं जानता नहीं, प्याज में इनकी गाड़ियाँ आती हैं सागर की, सागर के नाम से चलती है जी, सागर की गाड़ी मचा रखा। तो अच्छा, लहसुन में भी आएंगी। तो फसल कैसी है आपकी बार वहाँ पर? बढ़िया। उखड़ गई सारी जाली सब? सारी निकल माल अभी आ रहा है मंडियों में? नहीं, मंडी नहीं चलती ना हमारे। अच्छा। किसान से बिकता है। अच्छा, किसानों से ही बिकता है। मंडी वगैरह नहीं है वहाँ पर? लो जी, मंडी नहीं है जी वहाँ पर, आपके लिए ऑप्शन है जी। चलो फिर सागर में मंडी खोल लो एक। सागर में जिस हिसाब से सागर का प्रोडक्शन है, हाँ जी, मेरे को लगता है सागर में भी मंडी होनी चाहिए। क्यों बाबूजी? प्रोडक्शन बहुत तगड़ी है और मजे की बात मंडी नहीं है। ठीक है जी। तो खैर, ये तो सब सरकारी महकमों का काम है कि उनको क्या कहना चाहिए क्या नहीं। ठीक है जी। मध्य प्रदेश सरकार को देखना चाहिए। और ये मेडल कहाँ से आया जी सुपर? ये मेडल आए हैं जी मेहता साहब। ये कहाँ से जी?
कोटा से जी। ये कोटा से है। और ये राणा जी बताओगे कौन सा माल है? ये तो काटरगोड़ा है जी, और लिख रखा सुपर शंकर। सुपर शंकर है महाराज। इसकी इतनी मोटी कली तो नहीं होती सुपर शंकर की ये। आप ये देखो, मैं खुद देख के, इसको देख के, फोटो देख के मैं समझ गया सुपर शंकर है। अच्छा जी। इसको देख के मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मैं ये माल कौन सा है यार। ये देखो इसकी कट पहचान, सुपर शंकर की मेन पहचान ये भी टाइप जो लंबी जा रही है कली वही। हाँ जी, हाँ जी। अब आप ये देखो, देखो एमपी जो सुपर राजस्थान शंकर हमने हरियाणा का दिया, जब दिया था भाई साहब को, तो ये खुद टेंशन में थे कि ये माल भेजा गया इन्होंने, और देखिए क्या निकले। एक बात जी, लोग कहते हैं सुपर शंकर फेल हो हरियाणा गया। का है, काटरगोड़ा यूपी का है, पर दोनों बीज ना यूपी में कामयाब है इतने ना नहीं, कामयाब है हरियाणा अरे में। जमीन की अपनी अलग कीमत है एमपी और राजस्थान वालों की क्वालिटी अलग है। भाई साहब। ये लोग डॉक्टर हैं, इन लोगों ने पूरी पूरी पीढ़ियाँ बिता दी इसके अंदर डॉक्टरी करने में। वहाँ भी पीढ़ियाँ बीती हुई है, यूपी में, हरियाणा में बहुत 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से चल रहे हैं, लेकिन उसमें और क्या सुधार करना चाहिए। जो हरियाणा वाले वो राजा लोग हैं, वो खुद मेहनत कम करते हैं, लेबर से ज़्यादा करवाते हैं। एमपी और राजस्थान में खुद घुस जाते हैं। तो उनके पास जमीनें ज़्यादा है ना जी, ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं। अब ये देखिए, ये व्यापारी लग रहे होंगे आपको, किसान है साथ में। ठीक है जी, मैं उन लोगों के लिए जवाब दे रहा हूँ, ये देखिए ये व्यापारी है ना, किसान है खुद। ठीक मैं है। उस आदमी का जवाब दे रहा हूँ जो उसने कुछ टाइम पहले। ये सर तो नहीं लगेंगे किसान देखने से, क्योंकि बेल्ट भी लगाई है जी। हाँ, तो ये किसान नहीं है, अच्छा जी, दिल्ली रहते, अच्छा। पंजाब में अपनी जमीन है, खुद खेती गए थे। ठीक है जी। मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ये कहते हैं कि अच्छा कपड़ा किसान नहीं पहन सकता। ये है याद होगा जब उज्जैन वाले आए थे तो कमेंट आए थे कि ये किसान नहीं सब व्यापारी है। ठीक है जी। तो थोड़ी बातें याद रहती है मेरे को, तो मैं को बता दूं, देखो इतने अच्छे कपड़े किसान भी पहन सकते हैं। ठीक है जी। तो माल कैसा निकला जी? फिर बढ़िया निकला जी भाई साहब जी। है बहुत शानदार। सर शानदार। वैसे बताओ देसी कितना निकला? जो देसी भी आपने लगाया था। देसी मैंने तो नहीं लगाया, मैंने तो टोटल 24 बीघे का सुपर शंकर बोया था। अच्छा जी। 15 प्लस उत्पादन आएगा बीघे में। मतलब 1 एकड़ में कितना? 15 दूनी 30 35 40 मानो। पहली बार इन्होंने लगाया सुपर शंकर। इसको अगर दोबारा रिवाइव करेंगे, जो जो कमियां रही। जमीन में लगाया था ये 18 अक्टूबर दिवाली धनतेरस के दिन, 18 अक्टूबर को। लेट हो गया कंपर मिलाना। अगर ये 1 महीना पहले और लग जाए तो सर इसको क्या और डिफरेंस आएगा? बड़ी होगा जी। देसी तो यूँ मान के चलो इस वर्ष खत्म हो गया है पूरा राजस्थान में। तो देसी से डबल प्रोडक्शन, देसी से 3 गुना भाव। अब बताओ खुराना का क्या मिल गया? खुराना को क्या मिल गया? मेडल। हाँ, ये मेडल मिला, बिल्कुल ये मेडल खुराना की है। बिल्कुल मेडल मिला। लेकिन जो लोगों को परेशानी है कि खुराना क्यों बोलता है, भाई खुराना इसलिए बोल रहा है, आज अगर इनके घर में सुख समृद्धि आई तो ये है ना, ये कहे थे हमारे मन में था इनके लिए मिठाई लेके जाऊं घर में बना के, यही शब्द थे। तो उन्होंने कहा डॉक्टरों ने इनको मना कर दिया कि यही ले जाओ, ये इनसे ये खुश हो जाएगी मिठाई से। इज्जत बचा लीजिए, इज्जत बच गई, सबसे बड़ी बात जी। ले लो। अब लहसुन के बारे में बताओ, स्टॉक में कौन कौन सा करना चाहिए, क्या करना चाहिए अभी, क्या फिलहाल लहसुन की चर्चा करो ज्यादा से ज्यादा। शनिवार का दिन है जी आज। राणा जी चाय पियोगे ना? चाय मैं वाइट तो नहीं है? ना ना मैं नहीं पीता जी। नहीं पीनी पड़ेगी नहीं जी, मैं चाय नहीं मैं नहीं चाय पीता भाई जी। साहब, थोड़ी सी पी लेना। मेरे का दिक्कत हो जाएगी क्या है? मेरे को दिक्कत हो जाएगी। मना राणा करा जी को जी। जी हम जब भी कुछ बोलते हैं ना कुछ पीने को, कभी इनके वैत होता है, कभी कुछ होता है। ये इस आदमी की खासियत बता रहा हूँ कि ये किसी की चाय का भी दागदार नहीं है। ये आदमी जो कहते हैं ना, गर्मी हो रही जी, पसीने आ जाएंगे, मैं कहाँ चलना, पैदल चलना पड़ेगा, वो जो है ना कपड़े भी सारे। अरे नहीं जी, चाय कहाँ समय जी चाय पीने का, फिर पियेंगे। ये बंदा एक चाय का दागदार नहीं है। मैं जान के इसे ऑनलाइन बता दूँ कि इस आदमी को। नहीं जी, लो जी आपकी चाय पी लेंगे, एक घूट में नमटा देंगे इसको तो। धन्यवाद भाई साहब। घर वाले देख लेंगे जी, लड़ाई पालेंगे जी। हमारा चाय नहीं बनती भाई कभी। घर वालों को जिस दिन कहेंगे ना, बहाना लगाना पड़ेगा, भैया अब तो सिर में दर्द है चाय दे दो। कहाँ से लगा ली आदत, कहाँ से है?
1 किलो चीनी भी हमारा कम से कम 2-3 महीने चलेगी। और पत्ती तो मेरे हिसाब से जब दिल्ली में आए थे 250 ग्राम अपने सडोरे से लाया था गांव से, नहीं जी। दोबारा खरीदी नहीं। इसमें ये भी आप ही की कैटेगरी में सेठ, अच्छा जी। ये भी चाय नहीं पीता। हमारे भरोसे तो जो चाय कंपनी हुआ जी, मैं तो बंद ले जी, हम तो चाय ही नहीं खरीदी कभी, चाय पत्ती ही नहीं खरीदी जी, चीनी भी। चलिए खैर राणा जी, अभी स्टॉक के मामले में पंजाब ट्रेडिंग के मामले में बहुत बढ़िया रहेगा ठीक है जी। पंजाब का लहसुन, हालांकि मेरे पे नहीं है बट हम फिर भी उसको प्रमोट करेंगे। ठीक है जी। अगर किसी से किसी का फायदा होगा तो बोलने में क्या है। ये बताओ जी, जब हिमाचल सूखेगा भी तो ऊपर रेट जाएंगे जी इसका कुछ? हिमाचल से 50 से 150 चलता रहेगा। 50 से, और अभी जो आज का रेट चला जी इसका 130-40 तक बिका। अच्छा जी, अभी थोड़ा सा गिल्ला है। ज़्यादा माल 70 से लेके 120 बिके। अच्छा जी। बाकी ये बिकेंगे 50 से 150 बिकेगा, ऐसे कश्मीर 50 से 100 बिकेगा। क्योंकि अगले सप्ताह मैं इसी के लहसुन के एरिया में जा रहा हूँ, वहीं से पैदल जाना, मैं चूहड़दार जा रहा जी। त्राहा वाले से कोई भी मिलना चाहे, त्राहा के एरिया में जाए अपना, हाँ। उधर से मैं पैदल जाऊँगा। उधर लहसुन के काफ़ी खेत हैं जी, उधर के लिए जाएंगे। देखो लेते चलना। चलो आप भी चल लेंगे। तो हिमाचल वाले के लिए बताओ जी स्पेशल, पहले उनकी फसल का टाइम है कई। नहीं बिल्कुल बिल्कुल 50 से 150 में अगर बिकता तो बेचते चलिएगा। ठीक है जी। बहुत अच्छा भाव मिलेगा। और जो उनको तो बोला बेचने के लिए, स्टॉक वालों को किस रेट में खरीदना है? सर देखो, जैसे ही ये सूखे माल हाथ में लेते चलो, अपनी समझ से संयम से, आपको जब लगे आज थोड़ा नीचे है माल लो। हर समय तेजी नहीं रहती, समझो यार राणा जी। हाँ जी। मैं आगे कुछ भी बोलता हूँ तो उसका ना असर आ जाता है। तो अपने संयम से, अपने विवेक से माल हाथ में लेना चाहिए। जो सबसे बढ़िया अभी हिंदुस्तान में अगर इसको स्टॉक करना है तो पंजाब, हिमाचल और काटागोले ऑलरेडी थोड़े से तेज है क्योंकि ये बीच में जा रहे हैं, लेकिन मजबूती के नाम पे इससे बढ़िया फसल कोई भी नहीं बढ़ी। अब मैं ये सबसे बाद में क्यों बोल रहा हूँ कि अगर मैं काटागोला सबसे पहले बोलूँगा, लोगों को लगेगा काटागोला बेच रहा है, इसलिए उसको प्रमोट कर रहा है। हालांकि मेरे, आप इसको स्टॉक में डालो या ना डालो, मैं तो देखो बीच में जा रहा है। ठीक है जी। लेकिन जो प्रमोट वाली बात है मैं वो बता दूँ। पर मेरे को तो ना जी अब की बार ये सारा लहसुन का जो टोटल ये रेट चल रहे, हाँ कोई भी हो सकता है मेरी बात से नाराज भी हो जाए जी, ये भी भाई साहब नाराज हो जाएगी। सो बोले हाँ जी। क्या है, मार्च तक ये माल पड़ा था हमारे पास 2 गठान। पड़ी थी घर पे। अच्छा जी। वो भी वाइट निकली उस टाइम पे, मतलब मरी नहीं होगा था, खराब नहीं होता है काटागोला। हाँ। अच्छा जी। वजन अच्छा, वजन भी बढ़िया है। तो आप इसको स्टॉक के मामले में भी ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है काटागोले को स्टॉक करने में। इसका स्टॉक आप एंड तक लड़ाई कर सकते हैं इसके स्टॉक से। अब की बार ना जी, ये डिफरेंस है ऊटी का और काटागोले का, ये डिफरेंस है। ऊटी हर साल आपको लेना है, जब लेने जाएंगे महंगा मिलेगा क्योंकि वो एक ही खानदान का गेम चल रहा है। गिने चुने 7-8 लोग हैं जो कई हज़ार करोड़ का व्यापार करते हैं, और जब बेचने जाते हैं सबको पता है कैसे बिकता है। ठीक है जी। अब मजबूरी होती है कि 3 महीने के अंदर अंदर बेचना है या 4 महीने में इसको निपटाना है, स्टॉक नहीं कर सकते इन मालों को। अब ये सुपर शंकर है, क्या ये स्टॉक नहीं होगा? बस तो ये आपने उगाया है, स्टॉक नहीं हो सकता? ये जनवरी तक चलेगा आराम से। क्यों भाई साहब? ऐसे ही ये काटागोले, सर फसलें वो लगाओ जहाँ किसान बिना टेंशन के अपने माल को बेच सके, जब उसका मन करे बेचे, जब उसका मन करे रोके। हमेशा वो काम करें जिसमें अपने को टेंशन फ्री बिजनेस हो, टेंशन फ्री अपनी फसल हो। अब कल और परसों में 2 दिन में इतने कमेंट आ रहे हैं मेरे को, पहले तो आपके उस पर आते थे, अब ना मेरे को मैसेज करने लग गए लोग। क्या कमेंट आ रहे हैं जी, आप इतना लहसुन को प्रमोट कर रहे हो। एक प्याज वाले ने बोला है जो कि उधर लगाता है प्याज, तो हैदराबाद से ऊपर कौन सी जगह जहाँ से प्याज आता है यार? कर्नाटका में। कर्नाटका। वो कह रहा है जी आप इतना लहसुन को प्रमोट करो, पूरे हिंदुस्तान में लहसुन ही लहसुन हो जाएगा अगला साल। मैं क्यों?
क्या हमारे इलाके में लहसुन नहीं होता था। इस साल हमारे इलाके में कम से कम भी 100 एकड़ में लहसुन लगेगा। लगा है जो अभी लगेगा। तो मैंने कहा जी भाई साहब, मैं लहसुन को प्रमोट क्या कहता हूँ, बीज बदलना। जो बीज कई सालों से उसी धर्रे में चल रहे थे, वो बीज बदलने के टाइम आ चुके, तो मैं बीज बदलवा दूँ। उसमें अगर कोई नया लगाया मैं किसी को रोकूंगा क्या। अच्छा, जो आपको ये रेट चल रहे जी अभी ये लहसुन के, चाहे ये पंजाब है 30 रुपये से लेकर 110 रुपये तक का रेट है, हिमाचल का ये जो 150 रुपये तक 50 से 150 का रेट, और ये काटरगोड़ा तो चलो बीज में जा रहा है, इसको छोड़ दो। जो दूसरे चल रहे एमपी में चल रहे 40 रुपये तक के 100-110 रुपये के रेट, ये रेट जायज़ है जी इस समय? कोई बुराई नहीं। मेरे को एक बंदा मिला जी, चलो आप वो बता दो, मेरे अभी बात नहीं खपती। वो कह रहा जो इस रेटों में इस माल को खरीद रहा, वो भी कहा बस पीछे हाथ ला के देखेगा, और जो इन रेटों में नहीं बेच रहा कुछ समय के बाद वो भी पछताएगा भी मैंने क्यों नहीं बेचा। यार एक बात बताओ राणा जी, मैंने भी कल और परसों में 2 दिन से मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जिसने माल लिया था और उन मालों में 20 रुपये 30 रुपये किलो मिल रहा है, बेच के मुनाफा अंदर करो, फिर आगे मिलेगा ले लेना। ये जायज रेट नहीं है जी। अब की बार जितना माल है ना हिंदुस्तान में, जितना माल लोगों ने रोक रखा सर, उस हिसाब से रेट नहीं है जी। और मैं क्या बोल, फर्जी रेट है जी, ये सारे फर्जी रेट है जी। ऐसा है, फर्जी कुछ नहीं होता। फर्जी वो हो गई बात जो ब्लैकमेल हो रहा, ये ब्लैकमेल नहीं होता। सारे स्टॉकिस्ट हैं जी इसमें, स्टॉकिस्ट हैं सबके दिमाग तो में। जनता ने इसको, सर मैं वही कह रहा हूँ, सबके दिमाग में है कि मान लो। आपने कल बोला अभी दर्जी भी कर रहे, कूलर वाले भी कर रहे, नाई भी कर रहे, अपने काम धंधों को छोड़ के होटल वाले भी कर रहे, जिसका जूते का व्यापार है वो भी लहसुन का काम कर रहा, हर बंदा स्टॉक में लग गया। बिल्कुल लग गया सर। साथ में मैंने क्या बोला, आप ये नहीं सुन रहे कि जिसको जहाँ 20 रुपये मिले 30 रुपये मिले बेचते चलो, मुनाफा वो होता है जो जेब में आए। ये भी तो सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। साथ में इसमें हर कोई कमा रहा है। आज से 1-1.5 महीने पहले मैंने बोला था इस साल सबको रोटी मिलेगी, इंटरव्यू दोबारा दिखा दूंगा, ठीक है जी, है ना। तो और क्या है, अब ये तो नहीं कहा कि अभी ले लो बेचना है एंड में। जो एंड के लिए बैठेगा उससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं होगा। ठीक है जी। ये रील जो बनाते हैं, ये रील बना देना, क्योंकि एंड से पहले 3 बार आप लेना देना कर चुके होगे। तो 3 बार अगर माल लेके बेच चुके होगे तो जो मुनाफा एक ही बार में आप सोच रहे हो उससे डबल तो आप कमा चुके होगे। ठीक है जी, उससे डबल तो आप कमा चुके होगे। व्यापारी लोग क्या कहते हैं, भाई मैं गलत कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ तो बताएं भाई। गेम तो यही चलता है ना कि अगर पढ़ते हुए मिला लो, तेजी आए तो बेच लो, फिर पढ़ते हुए मिले लो, फिर तेजी आए बेच लो। बड़ा व्यापारी तो ऐसे ही कहता है। ठीक है जी। वो कभी इकट्ठा माल डंप नहीं करता, वो कभी डंप नहीं करेगा। वो जहाँ मिलता है 20-30 में उड़ाओ, 20-30 में उड़ाओ, और क्या चाहिए। देखो कल आपके पास स्कूल के मास्टर आए, उसने भी पहली बार लगाया, उससे पहले एक बंदा आया उसने भी पहली बार लगाया, उससे कई दिन पहले आया उसने पहली बार लगाया, आज भाई साहब आए 5 एकड़ वाले, सबके माल रुके पड़े, सब वीडियो देख रहे। कौन रोक रहा है, वो बेच रहे हैं, रोक रहे पुराने खिलाड़ी। हरियाणा में 90% माल रुके पड़े हरियाणा में। यार आप समझ लीजिए, जो पुराने खिलाड़ी वही रोक के बैठे हैं, जिन्होंने नया लगाया वो बेच रहे हैं और पैसा अंदर कर रहे हैं। और राजस्थान वालों ने तो सिर्फ ऊटी बेचा, वैसा तो 5% भी लहसुन मंडियों में नहीं बेचा भी। अरे तो प्रभु मैं रोकने को कौन कह रहा हूँ, मैंने रोकने को कहा क्या? रोकने को नहीं कहा जी, मैं तो कह रहा हूँ जिसको 20 रुपये मिले 30 रुपये किलो मिले बेचो ना, बेच के मुनाफा अंदर करो। मेहता जी मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ, या मेरा कोई इंटरव्यू बताओ जिसमें मैंने कहा रोक लो माल को। आप तो बोल रहे ना, पर लोग बेच नहीं रहे, गलती खाएंगे। कोई नहीं बेच रहा तो उसको आप और मैं क्या करेंगे, जबरदस्ती घर में जाके बोले बेचो। चलो एक बार बताना काम है जी हमारा। सर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जो मैं कल भी बोला परसों भी बोला, भैया मुनाफा जहाँ मिलता चले बेचते चलो। मुनाफा वो है जो जेब में आए। ठीक है। फिर मार्केट में डाउन मिलेगा फिर ले लेना, फिर तेजी होगी फिर बेच लेना। ठीक है जी। मेरी नहीं सुनो तो मेरे जैसे एक भाई साहब और आया, गंजों की मानते एक और गंजे भैया की सुन लो। ठीक है जी। ये भाई साहब कहाँ थे जी आप? अच्छा इंदौर, आप पीछे खड़े जी, क्या बात है। ठीक है जी। क्यों जी? अरे आप मेरी तरफ से बोल दो यार, एक गंजे के आप कह रहे जो इन्होंने बोला वो ठीक। आपकी दुकान पे चाहिए तो बताओ जी, आपकी दुकान पे तो काटा गोला से अलग और कोई माल ही नहीं है। सर मैं कोई माल ही नहीं बेचता, मैं क्या करूँ।
नहीं पंजाब वाला चलो आएगा, वैसा माल नहीं है आपके पास? देसी माल पिछलाते थे, कोई फलाना देसी माल तेज का है। लक्ष्मी देसी बम्ब तेज है। पता नहीं क्या क्या नाम हाँ चाहते तो हैं। माहौल के हिसाब से चलते ना। एमपी में देसी तेज है, कोटा में देसी तेज है, तो अभी जो भैया जो रोटी मिल जाए वही बेच रहे। जो एक काटर गोला आपकी बार ना होता, फिर क्या बेचते आप? बिस्कुट खा दे तो चाय के साथ आपके साथ बैठ के, और क्या बेचते। अरे राणा जी दुकानदार तो आ ही नहीं रहा जी आपके पास। सुनो ना, हाँ जी, ये बैठा है ना, किसने हर एक की रोटी लिखी हुई है, उसको किस रूप में देगा, कैसे देगा, किसके माध्यम से देगा, वो सब लिखा हुआ है। शर्त यही है आप अपनी ईमानदारी से अपने काम को करते रहे। छोड़ दो इन बातों को, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। ये देखो आपको जितनी रोटी चाहिए उससे ज़्यादा मिल रही है या कम मिल रही है। आपकी मंडी में भी कितना माल बिक रहा टोटल आपकी पूरी मंडी दिल्ली में? मेरे से सबसे ज़्यादा माल लोग बेच रहे हैं, और मेरे ही माल थे जो वो बेच रहे हैं। ठीक है, पंजाब में सबसे पहले मैं बेचता हूँ, और कम से कम 25 साल पंजाब बेचा, पिछले साल से छोड़ दिया। ठीक, और सब बेच रहे हैं, खूब बेच रहे हैं। 6 गाड़ियाँ आई हैं, 6 की 6 बिक भी गई। ठीक है जी। राइट, तो क्या मैं भूखा बैठ गया? क्या मैं भूखा हूँ? और देसी वाले जी? देसी वालों को पड़ता नहीं आता। मैं कह रहा हूँ जितने भी आते थे नहीं आते। आपकी दुकान खाली पड़ी है, ये तो बड़ी पड़ी जी, सारी की सारी बड़ी पड़ी ना जी। 2 गाड़ी खड़ी है उतरने के लिए भी, दिखा देता हूँ। प्रभु, मन की संतुष्टि से बढ़ के कुछ नहीं है। भगवान ने आपको जो देना है वो मिलेगा ही मिलेगा। शर्त एक ही है, आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं। आप घर में रहते हैं, कई बार आपकी घरवाली आपसे 10 दिन नहीं बोलती, कई बार आपके बच्चे नहीं बोलते। इसका मतलब नहीं है कि वो आपसे ख़त्म हो गया रिश्ता। तो अगर पंजाब में बात नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है उनसे रिश्ता ख़त्म हो गया। जब उनका और मेरा समय सही आएगा, जब हमारा गठजोड़ होगा, तब हमारे पास दोबारा आ जाएगा। उसे क्या फर्क पड़ रहा है? अब मैं अपना सर पीटता रहूँ या उनको कोसता रहूँ, कोई फ़ायदा नहीं। मेरा जितना रोटी पानी उनसे लिखा हुआ था, उतने टाइम का मेरे को मिला। मेरा ये कहने का जब मतलब तक नहीं है तब तक नहीं मिलेगा। ये जब तक समझ नहीं आएगी बात किसी के भी दिमाग में, तब तक वो परेशान रहेगा। समझ गए? मेरी 25 साल की फील्ड चली गई, मेरे मन पे इतनी सी भी शिकन देखी है आपने? नहीं, आपके पास माल आ गया ना जी। नहीं, मेरे को इतना भरोसा था कि ये बैठा मेरे को रोटी देने वाला, वो किसी भी रूप में देगा। तो राशन का माल नहीं ना बिक रहा, मेरा कहने का मतलब ही है सब बीज का चल रहा और चल रहा, राशन का माल कम। राणा जी आप क्या बातें कहते हो यार आप? हाँ जी, एक महीना पहले आपने कहा राशन में ना दे देना, आप अपनी बात पे कायम रहा करो। नहीं वैसे मंडी में माल कम बिक रहा है। आपने बोला अब मेरे को कि राशन में ये काटा गोला ना बेचना, नहीं तो बीज की कमी पड़ जाएगी, बोला था आपने? हाँ जी, सुनी थी बहुत बात। सुनी थी। मैं गवाही इकट्ठे कर सकता हूँ आपके लिए। मंडी की पूरी मंडी की बात कर रहा मैं, राशन आप का। अभी मेरी बात कर रहे हो, आप यहाँ फंस गए। आपने कहा था ये माल राशन में नहीं बेचना। वो तो मैं अभी बीज भी की कमी बोलता आ हूँ, जाएगी। चाहे अपनी कमीशन छोड़नी पड़ जाए, कम पे में देना पड़ जाए, कम से कम किसी के खेत में जाएगा ना, अगले साल कोई ना कोई हम बचेगा। आपकी बातों को फॉलो कर रहे हैं, आप फिर उंगल लगा दो। अब बोलो क्या करूँ मैं? खाने का माल पूरी दिल्ली में मंडी में कितना बिक रहा है अभी इस समय? अरे बहुत बिक रहा है, 5,000 कट्टा आज की तारीख में भी दिल्ली मंडी में खाने में ज़्यादा है। कहाँ बिक रहा जी 5,000 का? अरे यार क्या बात कर रहे हो? 6 गाड़ी पंजाब, कम से कम भी 200 कट्टे की, 250 कट्टे की, 300 कट्टे की, 350, ऑन है 250 कट्टा लगा लो। 6 × 250 कितना हो गया जी? 1500। 4 गाड़ी हिमाचल है, 150 कट्टे की एवरेज लगाओ, कितना हो गया? 600 में हो गया। 700-800 कट्टा अराउंड हिमाचल है, कितना हो गया जी? चलो जितना भी हो गया। 2300। हाँ जी, अराउंड 1500 से 2000 कट्टा है जो छिपा बड़ो तो देसी माल मंडी में आ रहा है, ये बिक रहा है। यूपी वगैरह का। हाँ, 2000 कट्टा हो गया, 4000 से 5000 कट्टा तो रोज खाने में जा ही रहे यार दाना जी। आपके दोस्त पे नहीं आ रहा तो इसका मतलब नहीं मंडी में नहीं आ रहा, मंडी में खूब बिक रहा है। आपका जो ये इसका है जी, अपना ये छिला है, ये इससे पता चल देगा इसकी डिमांड अब बढ़ी है घटी है? हमारी घटी है। क्यों? क्योंकि हम केमिकल नहीं लगा रहे, हम उसको वाइट नहीं कर रहे, हमारी घटी है। अब उसमें मैं क्या करूँ, लड़ूँ? 2 चीज़ें हो सकती हैं,
या तो मैं भी और लोगों की तरह केमिकल लगा के मैं माल बेचना चालू करूँ, तो फिर मेरे पास 2 टन डेली की डिमांड है। अच्छा जी। अब मैं जैसे ईमानदारी से चल रहा हूँ, हमारे जितना पहले 800 900 1000 किलो जा रहा था, अब वो फिर 500 600 पे आ गया। तो अब मेरे से नहीं होता, मैं केमिकल लगा के लोगों को कैंसर में नहीं ढकेल सकता, तो मेरे से नहीं होता। वो माल तो 40 टन रोज का बिकी था ना मंडी में। ठीक है जी। दिल्ली एनसीआर में 40 टन माल छिला हुआ रोज जा रहा डेली, उसमें हमारा पहले 1 टन तक हम आ गए थे, फिर हम 500-600 किलो पे आ गए। ठीक है जी। क्योंकि हम ना तो गंदे पानी से धो रहे हैं, ना हम उस पर केमिकल यूज़ कर रहे हैं, ना हम उसमें वो हार्पिक डाल के उसको वॉश कर रहे हैं, तो नहीं होता हमसे। तो हमारे को पता है जाना होटलों में है, ढाबों में है, अच्छे होटलों में है, रेस्टोरेंट्स में है, कैफ़ेज़ में है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है मेरा बच्चा वहाँ खा रहा हो या मेरे घर वाले खा रहे हो, फिर तो भाई साहब हम नहीं करें, ना करें। रही दाल रोटी, भैया जो मिलनी होगी, जो इसे लिखी होगी वो देगा। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, ये नहीं कि ये सोच के मेहनत नहीं कर रहे, हम मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से चल रहे हैं। हो सकता है रोटी कम मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर, ये तो पक्का है। ठीक है जी। और उसका उदाहरण बैठा हूँ सामने, मैं भूखा नहीं बैठा, प्रभु की कृपा है। ये व्यापारी बैठे हैं, बहुत ही कोई दिक्कत तो नहीं, आपके सामने थोड़ा बहुत माल बेचा ही होगा। तो इसमें से कितना माल कहाँ कहाँ जा रहा है जी अभी? अक्सर यहीं से ही बिक रहा है इस समय? नहीं, यहाँ से तो जा ही रहा जी, यहाँ से जा रहा है। आपके सामने MP वाले बैठे हैं, राजस्थान वाले बैठे हैं, सब जा ही रहे। ठीक है जी। और ले जाने वाले रोज जो ले रहे वो वहाँ जा ही रहा जी अलग से? थोड़ा थोड़ा जितनी मेरे को रोटी मिलनी होती भगवान दे देते, ठीक है जी। तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब किसानों के लिए क्या मैसेज जी? सर, मालों को बेचते चले, धीरे धीरे मालों को बेचते चले। कमाई वो है जो अंदर आती जाए। जिस पे माल ख़त्म हो चुका वो माल जब मिले पड़ते में उस टाइम हाथ में ले ले। ये गेम चलता रहेगा पूरा साल, उठा भटक का। वन वे तेज़ी नहीं आएगी। आप सोचें यहाँ से जंप मार के एकदम ऊपर चला जाए, 200-250 हो जाए, वो नहीं होगा। हो जाएगा, वो जो उम्मीद है आपको। तो साहब ये बता दो जी, अप डाउन करके चलेगा। युद्ध होएगा जी? युद्ध का बता दो थोड़ा सा, हल्का सा। हाँ, युद्ध चलेगा, होएगा? मैं कोई बाबा बना बैठा हूँ नहीं, फिर भी कुछ अंदाजा। यार, हद हो गई यार आपकी बात है यार। भाई साहब, पहली फुर्सत में चले या पहली फुर्सत में ना चले, जब उसने तांडव कहना ना इसने, तो ट्रम्प की भी बुद्धि खराब होनी है, खामनोई की भी बुद्धि खराब होनी है, और लोगों की भी बुद्धि खराब होनी है, तब परमाणु बम फेंकेंगे एक दूसरे में। वो बहाने हैं, तांडव यही करेगा, तो टेंशन क्यों ले दो। और जब वो तांडव करेगा, अगर एक छोटा थोड़ा मोटा छोटा सा सिर्फ 20-30 किलो का पंप यहाँ पे फट गया, तो यहाँ सब धरा का धरा यही धरे में। ये बता दो जी, 2026 में क्या तांडव होएगा? यार, मैंने जनवरी फर्स्ट वीक में बोला हुआ ये बात कि 26 तबाही का साल है। तब तो युद्ध चालू भी नहीं हुआ था, तो अभी तो ये ट्रेलर चल रहे तो हैं। यही पूछना था जी, बस हो गया ये काम। तो ट्रेलर चल रहे हैं। जिसने बेच लिया ना सुन, और पैसे जेब में डाल लिए, बताओ, वो बढ़िया। अब घुमा के भी लसन मिल जाए, वो फंसेगा। वो बता अब ये दीजिए घुमा बात। के नहीं जी नहीं, मेरा मन और कुछ करा। जिस दिन ये युद्ध चल गया ना जी, और थोड़ा सा हल्की सी भी अब दोबारा चल गया, अभी तो बंद पड़ा, लेने वाला नहीं मिलने का कोई। सब बंद नहीं पड़ा। आज की खबरें सुनिए आपने? अभी तो समय नहीं लगा जी। आज की अखबार पढ़ लेना, ओपन लिख दिया आने वाले टाइम में पेट्रोल इसकी कीमतें बढ़ेंगी। ये लिखा हुआ ना अखबारों में आज कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, गैस की किल्लत होगी। ओपन लिखा गया आज, लिख दिया जी आप। तो इसके कहीं आगे प्लस और माइनस रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओ भाई, कोई मेरे को पूरे हिंदुस्तान में से कोई फॉलो करते हो, अभी तो खुराना जी को कर, मेरी बात भी मान लो, आज डाला सुनो, बेच लो और पैसे जेब में डाल लो। तो सर ये तो बाद बोल में ही देखी रहे सर, जाएगी। खुराना को कोई फॉलो नहीं करता। चैनल आपका, राणा जी को देखते हैं, खुराना तो माध्यम है। फॉलो तो सब आपको कहते हैं, मेरे को फॉलो कैसे करेंगे? मेरे पे है क्या जो फॉलो करो? नहीं 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 नहीं, चैनल आपका, फॉलो आपको कहते हैं। इसमें ना जैसे हमने आलू में बोला था, जब एक बार रेट आया था, अभी बेच लो भाई साहब, फर्जी तेजी है। एक बात ये बताओ। जो तेजी है ना, इतना माल हिंदुस्तान में होने के बाद भी अभी तक ये रेट रुके हैं सब, ये सब
के सब जो है ना उसके चक्कर में है। मनीष धाकड़ आपका दोस्त है, ठीक है, यूट्यूबर है ना। एक बात बताओ, एक आदमी 40,000 फॉलोअर्स से 7 लाख फॉलोअर तक जा रहा हो, कितना 7 लाख। बड़ी बड़ी जो न्यूज़ चैनल्स हैं ना, उनके फॉलोअर्स एक बार देखना यूट्यूब पे जाके, 7 लाख वाले बहुत कम चैनल हैं। मतलब कि 200 चैनल हिंदुस्तान में, 200, उनमें से ऊपर के 20 चैनल्स 10 लाख से ऊपर वाले होंगे, बाकी बहुत कम है। तो ये अकेला वन मैन आदमी 7 लाख में बैठा है और कह रहे फॉलो करता हूँ ना करता हूँ। मेरा क्या है जी इसमें, बोलते आपो में तो हाँ हूँ वाजी वाह 3 शब्द तो सुनोगे आपने मेरे। लोग कहते हैं खुराना को उंगल लगाने वाला एक ही आदमी, खुराना के हलक से बात निकालने वाला एक ही आदमी। अभी खड़े खड़े बात निकलवा ली कि लो जी, मेरा मन ये कह रहा है अब की बार अमेरिका और ईरान के युद्ध में ले आए, फिर उसमें लसन पे कि भाई तबाही होगी। तो इसी में से कह रहा मैं जो अब की बार बेच लेगा ना सर, ये तो हम बोल ही बढ़िया रहेगा जी। बस ये तो हम बोल ही दें कि धीरे धीरे बेचते चले। स्टॉक में अगर किसी ने रखा है, पैसा मिल रहा है, बेचो, फिर आगे डाउन आएगा फिर ले लेना। ठीक है, ऐसे ही माहौल बने, अपने संयम और विवेक से काम करो। निचोड़ पैसा वो होता है जो जेब में हो। अब ये बड़े मियाँ हमारे, दिखाओ उधर, बड़े मियाँ कितने साल से जानते होगे मेरे को? 25 साल से। ये यहाँ से लेके परचून में माल बेचते हैं। कौन सी जगह बेचते हो जी? सुंदर नगरी। अच्छा जी। मैं 5-10 कट्टे ले गए, बेचे, अपनी मेहनत करके आ गए। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ये बात मैंने गलत बोली है कि पैसा कमाई वो जो जेब में होती है। आपने सही बोला। तो सर हम तो बोल रहे हैं, मेरी ना मानो, मेरे भाई की, मेरा एक और गंजा भाई बैठा उसकी मान लो। ठीक है जी। ठीक है जी। भाई मैं यही कह सकता हूँ, क्या करूँगा भाई। कमाई वो जो जेब में हो, अगर 2 रोटी मिल रही है बेचते चलो, फिर मत आएगा फिर ले लो। इतने हिंट बहुत होते है ना। बाकी बात बेचेगा ना जी अब की बार, बढ़िया रहेगा जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, घबराओ नहीं, ना किसी को घबराओ। अप डाउन चलेंगे, तेजी मंदी चलेगी, और लहसुन एक बार ऊंचाइयों पे जाएगा। अगर चाइना नहीं आया तो कांड भी तकड़ा होएगा जी। मैं कह रहा हूँ चाइना नहीं आया तो। और ये भी बता दूँ, चाइना आज भी हमारी आज़ादपुर मंडी में आज भी 3 गाड़ी उतरी है। और क्या रेट चल रहा है जी उसका? 180, 190, 200। जो 200 में बिक रहा था वो 180 में हो गया, क्योंकि हिमाचल आना चालू हो गया। अच्छा जी। 20 में उड़ गए। और हिमाचल जब तक चलेगा चाइना को डिस्टर्बेंस आएगी, इसलिए मैंने कहा हिमाचल हमने एंड तक लेके चलना। यानी फिर सबको जो है ना थोड़ा थोड़ा, जितने भी व्यापारी हैं हिंदुस्तान के, राइट, उनको हिमाचल वाला लेके रखना चाहिए। जिस जिस मंडी में चाइना उतरे वहां जाके अपना माल बेचो, उनकी थोड़ा थोड़ा चढ़ाओ। हिमाचल थोड़ा थोड़ा एंड तक बेचना हमने, कश्मीर हमने थोड़ा थोड़ा लेके एंड तक बेचना, तभी इनको थोड़ी दिक्कत होगी। किसी भी सूरत में कैसे भी अगर आप चाइना को रोक लेते हैं तो एक लहसुन नई ऊंचाइयों में जा सकता है ये साल। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि लहसुन कोई बहुत ज़्यादा है तो कोई 10-20 रुपये किलो होने वाला, कुछ भी नहीं है ऐसा गाना जी। बस नज़र लग रही है आपके इस सारे सौदे को। आलू वाले, प्याज वाले, सब्जी वाले, टमाटर वाले परेशान बैठे जी। सबकी नज़र एक ही चीज़ है जी, लहसुन लहसुन। अगले साल लहसुन लाएंगे। गेहूं वाले, उस दिन कुंजपुरा से करनाल वाला आया था, वो कह रहा हमारे इलाके में अगले साल गेहूं का एक दाना भी लोग लगाएंगे। सबर टूट लिया पिछले 3 साल का, 4 साल सर का। वो ना आगे की बातें हैं। जब लगाने का टाइम आएगा ना, तब भी हम को जिंदा रहे तो गाइड करेंगे कितना लगाना चाहिए कितना नहीं। तो पता नहीं ना, परमाणु बम यहीं फट जाए, कुछ पता है आपको? ठीक है जी। यहाँ पे 10 किलो बहुत है। वो 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम। 10 किलो का बम फटा तो दिल्ली के लिए बहुत है, ठीक है जी। कोई ज़्यादा थोड़ी चाहिए। चलिए, धन्यवाद जी बाबू जी। राम राम। राम राम। बहुत ज्यादा ही दोस्तों, भाई साहब की दुकान का ये एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है। और जो मेरी बात को सुन रहे हैं, जिनके अच्छे रेट लग रहे हैं वो बेच लियो जी, और फिर दोबारा खरीद लियो, चक्कर में मत पड़ना। वो तो क्या